Hello guys, let's talk about IPOs. A lot many people they love to invest in IPO. And why not? It's a first step when you get to buy your stocks directly from the company. So IPO is when आप डायरेक्टली उस कंपनी से अपने शेयर्स खरीदते हो. दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंपनी, एक्चुअल कंपनी, एंड द सब्सक्राइबर और द इन्वेस्टर. सो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है बिकॉज इतने सारे इंसिडेंसेस इंटरनेट पे शेयर होते हैं. कई बार आपने ये सुना होगा कि अगर आप 1980 में टीसीएस लेते तो आज उसकी उसकी क्या वैल्यू इतने करोड़ रुपए की होती, या अगर आप बजाज फाइनेंस में 1990 में इन्वेस्ट करते तो आज आप करोड़पति होते. और दैट एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, नथिंग रॉन्ग इन इट. बट आज के एज में, एट दिस करंट क्रेजी वैल्यूएशंस, जो आईपीओ हमारे सामने आते हैं, तो क्या वो सारे आईपीओ इन्वेस्ट करने जैसे है या नहीं? आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, जी हाँ. तो मुझे तो फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं है, बट फिर भी एक बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड पे हो, या आपको कहीं से टिप मिलती है, कहीं से न्यूज मिलती है और बहुत अच्छी न्यूज मिलती है, और इन सभी तरीकों से आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, और आपके प्राइस में बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, जो कुछ भी बाइंग या सेलिंग आप करते हो, ये सारी चीजें मुझे चार्ट पे दिखाई देती है, इजंट इट? उस समय पे ये पता नहीं चलेगा कि किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने ये स्टॉक खरीदा है, या किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे खरीदा है या बेचा है, ये पता नहीं चलेगा. बट ऑल आई कैन सी इज देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम इन दैट बाइंग, इजंट इट? एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको. बजाज ऑटो का एग्जांपल है. इन रिसेंट टाइम सो स्टॉक लाइक बजाज ऑटो, अगर मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम है स्क्रीन में, हाँ. सो इफ यू कैन सी देयर इज अ वॉल्यूम बार एट द टॉप, and there was an unnatural volume in Bajaj Finance on 17th of December. अब ये देखने के बाद we can have a deeper look into this stock. हम और ज्यादा उसके अंदर जाके देखना शुरू करेंगे कि इसके अंदर क्या है. फिर मैं जाके देखूंगा कि इसके ओपन इंटरेस्ट में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, या वहां पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे किसी ने पोजीशन तो नहीं बनाई है, कोई बायर तो वहां पे बहुत अग्रेसिवली एक्टिव नहीं है. फिर मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखूंगा कि कहीं मुझे डाइवर्जेंसेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं. और ये सब चीजों को देखने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि बहुत तेजी से बजाज ऑटो जो है वो 3400 के आसपास जा सकता है. और ये एनालिसिस होने के बाद, ये एनालिसिस की शुरुआत कहां से हुई? केवल एक वॉल्यूम के बार से. सो मेरे पास बजाज ऑटो को लेकर कोई भी इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास बजाज ऑटो को लेकर कोई भी टिप नहीं है, बट चार्ट्स पे देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टॉपिक तो हमारा आईपीओ का है, और मैं आपको बजाज ऑटो पे लेके आया हूँ. सो पॉइंट ये है कि अगर कोई बाउंस मार्केट में आने वाला है, तो चार्ट्स आर अ गुड रिसोर्स टू टेल अस दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी. तो उस बात पे हमें फोकस करना है. रही बात आईपीओ की, तो लेट्स सर्च कि इस 2021 में कितने आईपीओ आए हैं. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि सारे आईपीओ अच्छे नहीं रहेंगे, बिकॉज अगर मैं ऐसे कहूंगा तो बहुत नाइव होगा. बट टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें आईपीओ को सिलेक्ट करना है, तो उसमें क्या चीजों को हम देखेंगे, या कितने समय तक हमें रुकना है, बिकॉज आईपीओ का कोई चार्ट नहीं होता है. और जब तक वो चार्ट तैयार होगा, तो वो एक आईपीओ अप्रोक्सीमेटली हायर लेवल पे अवेलेबल होगा. एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, इन्वेस्टर, मेरे जैसा इन्वेस्टर कोई भी है, आपके जैसा इन्वेस्टर जिसके पास अबंडेंट मनी नहीं है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, जो भी हमारे पैसे हैं वो लिमिटेड है. आई मीन आई हैव नॉट सीन अ पर्सन हु हैज इन्फिनाइट मनी, राइट? और उस सिचुएशन में जब हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे होगी जहां पे हमें पूरी तरह से जानकारी है. वी विल ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज रिस्क एज पॉसिबल, सो दैट हमारा विनिंग परसेंटेज, हमारा विनिंग रेशियो ज्यादा अच्छा रहे. चलो, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स सर्च सर्च ही कर लेते हैं गूगल बाबा पे कि आईपीओ कौन से है जो 2021 में लिस्ट हुए हैं. आईपीओ लिस्टेड इन 2021.
चलो मनी कंट्रोल दिख रहा है, मनी कंट्रोल पे देखते हैं। मनी कंट्रोल आईपीओ हिस्टोरिकल टेबल, हाँ तो ये हिस्टोरिक टेबल है जिसके अंदर हमें सारे आईपीओ दिखाई देते हैं। तो आई थिंक कल एक आईपीओ लॉन्च हुआ है, श्रीराम प्रॉपर्टीज होगा शायद ये, और ये अब 16% डाउन है, या रेट गेन ट्रैवल है जिसका भी 18% डाउन है। ऐसे काफी सारे हैं, कुछ पॉजिटिव भी है जैसे लेटेंट व्यू है जो 150% हायर है गेन्स अब तक के उसके। और ये शुरुआत हुई आई थिंक एंथनी वेस्ट से 1 जनवरी को। कहाँ है एंथनी वेस्ट, एंथनी भाई, हाँ। सो एंथनी वेस्ट से शुरुआत हुई, एंथनी वेस्ट आज भी -5% है। देन IRFC 13% नेगेटिव है, इंडिगो पेंट 32% है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मनी कंट्रोल पे है एक कॉलम जहां पे इस आईपीओ हिस्टोरिक पेज पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम देखें तो काफी सारे हाइप जो आईपीओ थे उनमें से एक था पेटीएम का, फिर एक आईपीओ था नायका का, या फिर एक आईपीओ था पारस डिफेंस का। तो आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज आईपीओज आर बैड, पारस डिफेंस का आईपीओ ने अच्छा किया है परसेंटेज वाइज, बट टोटल जो ग्रोथ रही है और उसके बाद उसकी जो गिरावट रही है दैट्स नॉट दैट ग्रेट। देवयानी इंटरनेशनल एक कंपनी है जो आई थिंक केएफसी की फ्रेंचाइजी रन करती है, तो वो कंपनी का भी आईपीओ अच्छा है एंड हैज क्लॉक्ड अबाउट समवेयर अराउंड 100% रिटर्न्स। तो ऐसे काफी सारे आईपीओज है, थोड़े एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं। सो लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आईपीओ, आई थिंक विल स्टार्ट विथ पारस डिफेंस। अब एक सिंपल रूल भी देता हूं, एक सिंपल थंब रूल देता हूं आपको, जिससे कि हम ये तय कर सके कि आईपीओ को अगर अच्छा है या बुरा है, ये अगर हमें तय करना है तो उसे एनालाइज करने का सही समय क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका है। अब ये आईपीओ है, लगभग लिस्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को लिस्ट हुआ है, तो ताजा ताजा आईपीओ है, बहुत रिसेंट है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, और आप देखोगे कि पारस डिफेंस का ओपनिंग प्राइस जो था वहां से लेके पारस डिफेंस हैज गॉन ऑल द वे टिल 1258, 1250 के आसपास ये पहुंचा है, और वहां से उसकी एक रिट्रेसमेंट हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिबोना की रिट्रेसमेंट अगर आप मेजर करते हो किसी भी स्टॉक के लिए, तो वो आपको ये बता सकता है कि करंटली ये स्टॉक अच्छी बाइंग लेवल पे है या नहीं। पहले तो वो मंथली पे देखिए कि अगर उस आईपीओ को 6 महीने हो चुके हैं तो उसका एटलीस्ट सफिशिएंट डेटा आपके पास है जिसे आप एनालाइज कर सको। तो अभी करंटली पारस डिफेंस को 3 महीने हुए हैं, और इन 3 महीनों का डेटा ये सजेस्ट करता है कि पारस डिफेंस का जो एक्चुअल ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस है, अगर मैं यहां से लेके इस हाईएस्ट प्राइस तक अपने फिबोनाची के टूल को प्लॉट करता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे 50% की जो लेवल है दैट इज 859। नाउ एक सिंपल गोल्डन रूल आपके लिए होगा कि अगर हम इस 50% की लेवल में, मतलब 859.10, मोटा मोटी 859 पकड़ लीजिए, राइट। सो अगर ये आईपीओ 6 महीने के कंप्लीशन पे इस लेवल से ऊपर है तो ही मैं कहूंगा कि इसे आप बाय कीजिए। आप इस आईपीओ को ऐसी सिचुएशन पे ले रहे हो, ऐसी लेवल पे बाय कर रहे हो जहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है, एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ कंपनी जहां पे इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली बुलिश नहीं है, राइट। सो अगर ये थॉट प्रोसेस आपको अच्छी लगती है, या इस थॉट प्रोसेस को लेकर आपके मन में कुछ पॉइंटर्स है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे बाकी के दर्शकों के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप जब आईपीओ सिलेक्ट करते हो कोई भी, तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। या कोई भी नया आईपीओ जो लिस्टेड रिसेंटली हुआ है और उसे आपको बाय करना है, तो वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। अब इमीडिएटली ना एग्जांपल लेते हैं डीमार्ट का, विच इज ऑल्सो अ फेयरली न्यू कंपनी। बहुत पुराना आईपीओ नहीं है, फेयरली न्यू कंपनी, बट हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। मंथली चार्ट पे हम डीमार्ट देखते हैं क्या कहता है। सो यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम डीमार्ट को देखते हैं, तो डीमार्ट का शुरुआत हुई थी 2017 में, तो लगभग 4-5 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। इनिशियल जो वॉल्यूम था और उस वॉल्यूम से इसकी ग्रोथ जो हुई थी पहले 2017 के अप्रैल से मार्च से लेके 18 के जुलाई तक, लगभग 1 सवा साल का ये डेटा है, लगभग 15 महीनों का डेटा है। और उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे आया था। इफ आई प्लॉट दिस
ऑन अ 6 मंथ चार्ट, इसके केवल 6 महीनों के चार्ट पे मैं प्लॉट करता हूँ फिबोनाची का जो हमारा टूल था उसे, सो विल गेट अ आइडिया कि कैसे हमारा कैलकुलेशन होता है। सो जो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 महीनों के टाइम पे मैं इसको प्लॉट करता हूँ, सो रिट्रेसमेंट जो है यहां से लेके 6 महीनों तक का डेटा हमने देखा है, और ये 50% की लेवल यहां पे थी, और अगर वो स्टॉक 50% की लेवल से ऊपर है तो जाके हमें उसे बाय करना है, इजंट इट? तो ये सारे आईपीओ में आप देखिए, बहुत रेयरली आपको दिखाई देगा कि कोई आईपीओ अगर स्ट्रॉन्गर बुलिश है तो फिर वो इस 50% लेवल के नीचे आएगा, और अगर कोई आईपीओ उतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, तो आपको दिखाई देगा कि वो 50% के लेवल के ऑलरेडी नीचे ट्रेड हो रहा है। काफी सारे आईपीओ रिसेंट एग्जांपल्स में आपको दिखाई देगा, एंड दैट इज अ सिंपलेस्ट लिटमस टेस्ट। सी, बाद में भी जो करेक्शन हुआ है वो करेक्शन उस लेवल तक नहीं आया है, एंड दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जो अलग सेकंड पॉइंट में आपको कहना चाहता हूं। पहले 6 महीनों में आपको पता चलेगा कि आईपीओ कहां पे है, दैट एग्जैक्टली डज नॉट मीन कि आपको उसी समय पे उस आईपीओ को बाय करना है। यू कैन स्टिल वेट, और जब भी उस आईपीओ का एक रैली कंप्लीट हो जाएगा, उस रैली के कंप्लीट होने के बाद फिर से वो आईपीओ आपको 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है, पीरियड। ये आप सारे चार्ट्स में देखोगे, दिस इज लाइक अ नेचर्स लॉ, ये विधि का विधान है, ये चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता है, कि जो भी स्टॉक आईपीओ ऊपर जाता है, बढ़ोतरी होती है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, एक फेज ऑफ करेक्शन जरूर आएगा, और ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इफ यू कैन वेट, इफ यू आर रियली विलिंग टू वेट, और जब सही समय रहेगा उस समय पे हथौड़ा मारना है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, और फिर वहां से आपको एक बुलिश मूव देखने के लिए मिलेगी। सो ये एनालिसिस कीजिए, कुछ 2 3 एग्जांपल और भी लेते हैं जो रिसेंट आईपीओज हैं, और जिससे हमें जानकारी मिलेगी। अब ये एंथोनी वेस्ट है ना, एंथोनी वेस्ट जो हमने देखा था, ये इस साल का पहला आईपीओ है, 2021 का सबसे पहला आईपीओ है, विच वॉज लिस्टेड ऑन 1 जनवरी 2021। तो इसको देख लेते हैं, बिकॉज इसके 6 महीने पूरे हो चुके हैं। सो दिस इज एंथनी वेस्ट होल्डिंग, और एंथनी वेस्ट के जब 6 महीने कंप्लीट हुए थे, सो एंथनी वेस्ट के जब 6 महीने कंप्लीट हुए थे, दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 6th मंथ है, तो मैं रिट्रेसमेंट अगर देखता हूं फ्रॉम दी लो टू दी हाई, हाँ हमें 6 महीने का ही डेटा देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं अगला डेटा हाइड कर देता हूँ, 6 महीने के आगे का जो डेटा है उसे हम हाइड करते हैं फॉर नाउ, और फिर इस पे हमारा लिटमस टेस्ट लगाते हैं। वी आर लुकिंग एट अ 50% लेवल, सो फिर वो आप टॉप टू बॉटम उसे अप्लाई करिए या बॉटम टू टॉप अप्लाई करिए, दोनों चीजें अपने आप में सेम है, बट द पॉइंट इज दैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आफ्टर 6 मंथ्स, कि एंथनी वेस्ट अपने 6 मंथ के 50% एवरेज के ऊपर नहीं था, इट वॉज ट्रेडिंग एट अ लोअर लेवल देन दैट लेवल। तो फिर अब करंटली क्या हो रहा है इस एंथनी वेस्ट में, इट वॉज नॉट अ बाय आफ्टर 6 मंथ्स, और अभी क्या है, इज इट बिलो दैट लेवल? बस सिंपल ट्रिक है। और आईपीओ देखते हैं, मैंने ये अप्लाई करके नहीं देखा था एंथनी वेस्ट के लिए, बट और भी कुछ आईपीओ के लिए अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा आईपीओ था आफ्टर एंथनी वेस्ट इज आईआरएफसी, और एक है इंडिगो पेंट्स, तो दोनों देखते हैं हम, ये 2 एग्जांपल देखते हैं, सो दैट इट विल बी लाइक अ लिटमस टेस्ट। बाकी के जहां पे भी आपको इंटरेस्ट है पैसा इन्वेस्ट करने का, 6 महीने का ग्राफ देखिए पहले, और वहां पे अगर प्राइस 50% लेवल के ऊपर है तो वो बुलिश कहलाएगा, अगर उससे नीचे है तो फिर इन्वेस्टर्स उतने बुलिश नहीं है उस स्टॉक पे, रिफ्रेन फ्रॉम इट। कैसा लगा ये टिप आपको, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। लेट्स हैव अ लुक एट द अदर स्टॉक एज आईआरएफसी। Now, in case of IRFC, the data is little more than 6 months. 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने का डेटा है यहाँ तक। So if I go to replay mode और यहाँ से 7वां महीना जो है उसे हटा देते हैं, let me just again check
1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे और एक डेटा चाहिए 1 महीने का। So these are 6 months. 1 2 3 4 5 6. Now the 50% level for Anthony, this Indian Railway Finance Corporation is at 23 rupees 75 पैसे। और करंटली ये कहाँ पे है? Okay, it is below 50% level for now, which is again not a good sign for this company. But जब हमने इसे देखा था 6th मंथ पे, तो ये 6 मंथली एवरेज के टैड ऊपर था, थोड़ा ऊपर था, और उसके बाद अब जब हम देख रहे हैं, सो इट इज बिलो दैट लेवल। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इंडिगो पेंट का। इन केस ऑफ इंडिगो पेंट, इफ यू कैन सी, ग्राफ तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, इट्स नॉट डूइंग गुड। सो 1 2 3 4 5 6 छठा महीना है, और इस 6th मंथ पे हम अगर इसे प्लॉट करें फ्रॉम अ हाई टू लो, सो अगेन 1 2 3 4 5 6, 6th मंथ यहाँ पे है, और ये हमारा 50% का लेवल है। सी IRFC का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट इंडिगो पेंट्स इज वे डाउन। सो 6 मंथ के बाद उसे बाय करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। और जब भी आप बाय करते हो 50% के लेवल के बाद, तो वो 50% की लेवल को अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कीजिए कि अगर प्राइस किसी भी वजह से उस लेवल के नीचे जाती है, दैट इज नॉट अ गुड साइन, और वहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हो। एक स्टॉक है लेटेंट व्यू, नहीं लेटेंट व्यू इज वेरी रिसेंट, आई थिंक वी नीड समथिंग। ऐसा कोई स्टॉक देखते हैं जो इन तीनों के अलावा है और भी कुछ, और जहां पे कुछ हमें डेटा मिल सकता है। ओके, सो एक स्टॉक है स्टोक्राफ्ट एंड होम फर्स्ट, तो इसमें से एक स्टॉक देखते हैं। होम फर्स्ट, स्टोक्राफ्ट था, होम फर्स्ट है। कूल। सो यहाँ पे भी सो वी हैव रिप्ले बार 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, अपना फिबोनाची का टूल लेना है, और फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, मैं इन 6 महीनों में से जो भी हाई एंड लो है उसे मैं कंसीडर कर रहा हूं, और 50% की लेवल से अगर ये ऊपर है तो मैं इसे बाय करूंगा, और ये 50% की जो लेवल है ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगी। हमेशा ये सोचिए कि जो आईपीओज आते हैं वो हमेशा बुल मार्केट में ही क्यों आते हैं, वो बेरिश मार्केट में क्यों नहीं आते हैं? एंड बिकॉज दिस आईपीओज आर देयर इन द बुल मार्केट, बिकॉज काफी सारे एफआईआईज का, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पे लगा है, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि उस बुल फेज में वो आईपीओज किसी के हाथ में दे दे और फिर अपना पल्ला झाड़ ले, अपनी इन्वेस्टमेंट से वो बाहर निकले। उनका किसी को चीट करने का इरादा तो नहीं है, दे आर मेकिंग मनी, और हर एक को अपना पैसा बनाने का अधिकार है। बट मेरे लिए कहने का मतलब केवल इतना ही है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स में से काफी सारे लोगों को उस सिचुएशन पे सावधानी बरतनी चाहिए। हमें वहां पे जाके बाय नहीं करना चाहिए अग्रेसिव प्राइसिंग पे, रादर वी शुड वेट फॉर इट टू रिवर्स, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। और फिर जब अब ये रिट्रेसमेंट 6 महीने के बाद खत्म हुई है, सो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ ऑल टाइम हाई राइट, सो 52 वीक हाई लेवल पे करंटली ये स्टॉक है। और ये सिंपल मैजिक ट्रिक हमारी जो है, सिंपल लिटमस टेस्ट है, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग। तो होम फर्स्ट का हमने एग्जांपल देखा, ऐसे काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स पे आप इसे अप्लाई करके देखिए, और क्या आपकी फाइंडिंग्स है उसे आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट हमारे बाकी के भी जो व्यूअर्स है उन्हें भी हेल्प मिलेगी, और सारे सब्सक्राइबर्स को इसमें से बेनिफिट मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये भी मुझे जरूर बताइए, एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस आईपीओज इन अ बेटर वे। थैंक यू सो मच गाइज।